कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 04 है या 13 है तो वो लोग किस टाइप के लोग होते हैं? देखिए, राहु वाले लोग जो होते हैं ना, राहु क्या है? राहु दबंग है, एक राक्षस जिसका सिर्फ सिर है, अब धड़ उसके पास नहीं है, तो वो गुस्सा उसमें, और उसके गुस्से का रीजन कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, मंथन तो हमने किया और क्या है कि मदिरा हमें मिल रही है, तो उसके मन में क्या था? एक गुस्सा, एक धोखा और एक बदला लेने की इच्छा। राहु आपको भ्रमित करता है? भ्रमित करता है। राहु इल्यूजन है, राहु खराब तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट। मैंने सुना है कि 4 नंबर वाले पूरा जीवन स्ट्रगल करते रहते हैं। 4 नंबर वाले स्ट्रगल सारा जीवन करते रहते हैं, ये कहना ठीक नहीं होगा। 4 नंबर वालों को हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ता है, उनको चीजें परोसी हुई नहीं मिलती। 4 नंबर वाले किस प्रोफेशन में जाएं कि उनको अपार सफलता मिले? 4 नंबर वाला मीन्स आज का वर्ड है राहु का वर्ड। तो जितनी भी ये एरियाज हैं, आईटी से रिलेटेड, डिजिटल से रिलेटेड, ये हमारा 4 नंबर है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। क्या ही शुभ दिन है और कितना अच्छा दिन है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 नंबर वालों के बारे में। देखो, 4 नंबर जो होता है, जैसे आपने हमारे पुराने पॉडकास्ट देखे होंगे, हमने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के बारे में बात करी, सूर्य, चंद्र और गुरु के बारे में। तो 4 नंबर बड़ा ही खास नंबर है। 4 नंबर किस ग्रह को डिनोट करता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और 4 नंबर वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है, किन नंबरों के साथ वो बिजनेस करें, किन नंबरों के साथ वो शादी करें और किन नंबरों के साथ वो अपना लाइफ पार्टनर चुने। तो ये हम पूरे पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 4 नंबर आता है या टोटल 4 नंबर आता है या सिर्फ आपका जो बर्थ डेट है उसका 4 नंबर आता है, तो प्लीज ये पॉडकास्ट देखना। या फिर आप 4 नंबर वालों के साथ कोई रिश्ता बनाने वाले हो, कोई बिजनेस करने वाले हो, जॉब करते हो, उनके साथ उनका लाइफ पार्टनर बनाने वाले हो, तो प्लीज ये पॉडकास्ट देख लेना, क्योंकि हम इसमें बहुत बारीक से एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एंड हम स्वागत कर रहे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम। राधे राधे। नमस्कार। राधे राधे। बिल्कुल ठीक है। तो मैम, सबसे पहले तो 4 नंबर वालों के बारे में बताएं कि 4 नंबर किस ग्रह का नंबर है? 4 नंबर ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरा फेवरेट नंबर है जी। तो लोग सोचते हैं शायद मैं 4 नंबर की हूँ। नहीं, मैं 4 नंबर की नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद इस नंबर को मैं इसलिए पसंद करती हूँ कि अगर इस नंबर वालों ने हार्डवर्क कर लिया और गोल सेट कर लिया तो इनको वो मिलता है जो शायद किसी नंबर को नहीं मिलता। अच्छा। तो जिस नंबर में श्योर शॉर्ट गारंटी हो कि आप दुनिया की कुछ भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, वो है नंबर 4। और उसको जो रूल करता है, जो उसका प्लैनेट है, वो राहु है, स्वामी राहु है। यस। अब जिनका लॉर्ड राहु होगा ना, तो राहु है क्या? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि राहु है क्या। जी। तो जैसे कि मैंने आपको हर ग्रह की एक स्टोरी सुनाई है। हाँ जी। कि भाई जो ग्रह है उसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से। जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राहु की उत्पत्ति हुई कैसे। जी। है ना, ज्यादातर सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी एक बार जो लोग कुछ नए हैं उनके लिए जरूर बताना चाहूंगी कि समुद्र मंथन हुआ था, सबको पता है। हाँ जी, हाँ जी। और समुद्र मंथन में क्यों हुआ था? अमृत पाने के लिए। जी। जब अमृत निकला तो अब देवताओं और राक्षसों के बीच में तो छीना झपटी हो गई। जी, जी। वो चाहते थे कि हम, क्योंकि अमर होना है, फिर उसके बाद तो आप जिंदगी भर कहते हैं ना यौवन में और उसमें रहेंगे, कभी आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके और सबको एक लाइन से बिठा दिया, एक तरफ देवता, एक तरफ राक्षस। और देवताओं को अमृत और राक्षस को चुपचाप मदिरा पिलानी शुरू कर दी। क्योंकि अगर राक्षस अमर हो जाते तो ये प्रकृति का, सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाता। तो इसके लिए ईश्वर ने ऐसी रचना की। बट उनमें से एक राक्षस जो ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था, वो था स्वरभानु। अच्छा। और वो बहुत ध्यान से देख रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने क्या किया, उसने चंद्रमा का रूप धारण किया जी। और चुपचाप आकर दूसरी लाइन में, देवताओं की लाइन में बैठ गया जी। और भगवान विष्णु जो मोहिनी का रूप धारण किया हुआ था वो आए और उन्होंने अभी एक बूंद अमृत की डाली और उसने जैसे ही पी, उसी समय चंद्रमा और सूर्य ने इशारा किया कि ईश्वर, ये राक्षस है।
उन्होंने अपने रूप में आए, चक्र से उसकी गला को काट दिया जी। उसकी गर्दन तो कट गई, लेकिन वो एक बूंद अमृत की जो उसके अंदर चली गई थी वो उसको अमर कर गई। जो सिर था उसको राहु का नाम दिया गया और जो उसका धड़ था उसको केतु का नाम दिया गया। ये इसकी उत्पत्ति का रीजन है। अच्छा। और इसी उत्पत्ति की कहानी से मैं आपको राहु के बारे में कितनी चीजें को रिलेट करके बता दूंगी, ये हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे 4 नंबर वालों की हम कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 04 है या 13 है या आप बताएंगे आपको सारे कॉम्बिनेशन याद रहते हैं, तो वो लोग किस टाइप के लोग होते हैं? बिल्कुल, देखिए राहु वाले लोग जो होते हैं ना, राहु क्या है? राहु दबंग है, एक राक्षस जिसका सिर्फ सिर है, अब धड़ उसके पास नहीं है, तो वो गुस्सा, उसमें किसी की गर्दन काट दी जाए तो उस समय उसको कितना गुस्सा आया होगा। बिल्कुल। और उसके गुस्से का रीजन कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। हाँ जी। हमें मंथन तो हमने किया और क्या है कि मदिरा हमें मिल रही है, तो उसके मन में क्या था? एक गुस्सा, एक धोखा जी, और एक बदला लेने की इच्छा, है ना। तो आपको राहु वाले जो है वो ऐसे ही दिखेंगे, एक अग्रेशन, एक गुस्सा, कुछ भी करने की ताकत, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, है ना, सोचने वाले। मैं 1 नंबर को कहती हूँ ना, जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। 4 नंबर के लिए मैं कहती हूँ कि जहां से आपका सोच बंद होती है वहां से तो ये सोचना शुरू करते हैं। अरे बाप रे। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अच्छा। तो राहु क्या है? वो सिर्फ हमारा दिमाग है। ओके। राहु हमारी डिजायर्स हैं, राहु हमारा बंधन है, राहु एक इल्यूजन है। राहु को समझना किसी के बस की बात नहीं है। 4 नंबर वालों को समझना किसी के बस की बात नहीं। ये अनप्रिडिक्टेबल है, क्या कर जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते, अच्छा या बुरा ये अलग बात है, लेकिन ये क्या कर जाएंगे आप कोई सोच नहीं सकते। स्टोरी पे वापस आए, अगर इनकी पर्सनालिटी को समझें तो बुद्धि किसने लगाई? उस राक्षस ने, बाकी तो सब मदिरा पी रहे थे। हाँ। उसने अपना दिमाग लगाया कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे कौन आया? वो सोच के आया, उसने अपना दिमाग लगाया, चलो दूसरी जगह पे चलो, यहाँ मिलेगी चीज। हाँ, ये तो यहाँ सब गड़बड़ी है ना। तो राहु की पर्सनालिटी क्या है? अपने जन्म स्थान को छोड़कर हाँ। ये दूसरी जगह जाकर बसते हैं तो ही ये सफल होते हैं, अन्यथा नहीं। अच्छा। एक स्टोरी ऋषियों ने ऐसे नहीं बनाई होती। स्टोरी बनाने का रीजन होता है हमें समझाना। अगर स्टोरी को हम डिकोड करते हैं ना अच्छे से, हमें पता चलता है कि उनकी पर्सनालिटी क्या है। ओके। तो मेन ये, अगर 4 नंबर वालों को सफलता पानी है तो उन्हें अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। जो राहु छुड़वा भी देता है। राहु बहुत जल्दी आपको जन्म स्थान क्या, आपको कंट्री भी छुड़वा देता है। राहु आपको भ्रमित करता है। राहु इल्यूजन है। राहु खराब तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट, एक वर्ड में हम कह सकते हैं। और राहु अच्छा तो आपकी बुद्धि वो करने के लायक कि आप पता नहीं क्या एक्सपेंशन कर दोगे। तो मैम राहु को कैसे अच्छा करें ये बताएं। सबसे बड़ी बात तो मुझे यही लग रही है कि आप ये बता दो कि ये राहु ठीक कैसे होगा। देखो, एक तो कुछ लकीएस्ट पर्सन होते हैं। हाँ जी। जिनके पास 4 है उनका राहु अच्छा माना जाता है। वो प्रिडिक्टेबल होते हैं, मेटेरियलिस्टिक होते हैं, उनकी डिजायर्स बहुत होती हैं और प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं राहु वाले। प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करना उसको उनको आता है। ऐसी चीजें कर देते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो 4 जितने लोग हैं वो तो खुश हो जाओ भाई। जरूरी नहीं है कि आप 4 नंबर के हो। हाँ जी। जरूरी नहीं है कि आपकी डेस्टिनी नंबर 4 है। कहीं से भी डबल, मान लीजिए कि कोई अप्रैल बॉर्न है, किसी की डेट ईयर में 4 आ रहा है ना, 94 है, 2004 है या 84 है, आया ना आपके, तो आपके ग्रिड में 4 आ गया। आपका नंबर कोई भी हो सकता है, तो भी आप में ये क्वालिटी आएंगी। तो भी आप में ये क्वालिटी आएंगी। तो एक तो ये चीज हो गई। बाकी रेमेडी की बातें जो हैं हम जरा लास्ट में करें, ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं लास्ट तक देखना पसंद तो करें इसको। इस पॉडकास्ट में कैच है कि हम जितनी रेमेडीज हैं वो सबसे लास्ट में बताएंगे। बिल्कुल। तो या तो आप सीधे से लास्ट में पहुंच जाओ अगर आपको रेमेडीज देखनी है। लेकिन अगर 4 नंबर वालों को समझना चाहते हो फिर आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी।
क्योंकि 4 नंबर वाले, जैसे मैम ने कहती राहु है, पहले तो उनको समझना ही बहुत मुश्किल है। अगर फिर भी समझने की आप कोशिश करना चाह रहे हो तो ये पॉडकास्ट पूरा देखो। एंड अगर मैम से आप कंसल्ट करना चाहते हो या सीखना चाहते हो न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी या किसी भी टाइप का एस्ट्रोलॉजी कोर्स, तो नंबर आपको कॉन्टिन्यूस स्क्रीन पर आ रहा होगा, सोशल मीडिया हैंडल भी आ रहे होंगे, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। तो मैम आगे बढ़ते हैं। मैंने सुना है कि 4 नंबर वाले पूरा जीवन स्ट्रगल करते रहते हैं। 4 नंबर वाले स्ट्रगल सारा जीवन करते रहते हैं, ये कहना ठीक नहीं होगा। 4 नंबर वालों को हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ता है, उनको चीजें परोसी हुई नहीं मिलती हैं। ये तो 8 नंबर वालों के लिए भी वो भी है, बिल्कुल सही है। वो हम शनि की बात करेंगे तो उनमें और इनमें क्या अंतर है मैं बताऊंगी। लेकिन आप अगर फिर से स्टोरी से आप कनेक्ट करो, हाँ जी, उनको अमृत नहीं मिल रहा था। अमृत पाने के लिए उसको अपना ब्रेन यूज करना पड़ा, उसको अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह आना पड़ा, है ना। तब जाके, यानी कि मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, बुद्धि लगा के, अब जब आप कोई काम करोगे एम रख के कि मुझे तो वो अमृत चाहिए ही चाहिए, वो एम आपके दिमाग में होगा, तब जाके आपको चीज मिलेगी। तो यही हार्ड वर्क है। ये इसीलिए जो घबरा गया, जो राहु पर्सन घबरा गया, वो कुछ नहीं पाता, वो फिर सोचता ही रह जाता है। 4 नंबर वाले किस प्रोफेशन में जाएं कि उनको अपार सफलता मिले? 4 नंबर वाला मींस आज का वर्ड है राहु का वर्ड। कैसे? आज क्या है? आईटी वर्ड है, हाँ जी, है ना, डिजिटल वर्ड है, डिजिटल वर्ड है। तो जितनी भी ये एरियाज हैं आईटी से रिलेटेड, डिजिटल से रिलेटेड, ये हमारा 4 नंबर है। ओके। और 4 नंबर क्या है? हाँ जी। 4 नंबर जब इतना प्रैक्टिकल है, इतना लॉजिकल है, इतना दबंग है ना, और आर्ग्यूमेंटेटिव है। इससे आर्ग्यूमेंट में कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि जितना ये ब्रेनी है ना, कोई हो ही नहीं सकता। ओके। तो जब इसमें इतनी क्वालिटीज हैं तो एक अच्छा लॉयर भी तो हो सकता है। ये ऐसी ऐसी बात पेश करेगा कि सामने वाला जो है जवाब देते नहीं बनेगा। और क्या है, जब कोई इतना दबंग होता है तो पुलिस में भी तो जा सकता है। तो ये सब काम हैं जो उसकी पर्सनालिटी को सूट करते हैं। मतलब 4 नंबर वाले आईटी, डिजिटल वर्ल्ड, या फिर लॉयर बन जाएं, या फिर पुलिस में जाएं, फोर्स में जाएं, ये सबसे अच्छी चीजें हैं जिसमें वो कर सकते हैं। बिल्कुल। 4 नंबर वालों को अगर पैसे कमाने हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो हर इंसान का ख्वाब होता है कि वो बहुत पैसे कमाए, बहुत तरक्की करे, तो ऐसी क्या रेमेडी कर सकते हैं? अभी एक रेमेडी पूछ ही लेता हूँ आपसे। अच्छा, आपको रेमेडी बीच में ही चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि 4 नंबर ना, उसको हम एक और नाम देते हैं, वो होता है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस। जितना पैसा 4 नंबर वाला कमा सकता है, शायद कोई नहीं कमा सकता। अच्छा। जितना पैसा 4 नंबर वाला जोड़ सकता है, वो कोई नहीं जोड़ सकता। कोई रियल टाइम एग्जांपल? 4 नंबर का एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो एक तो हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, अमित शाह। बहुत पैसा उनके पास है। हाँ जी। ये तो मेरे खुद के जो सबसे पहले गुरु हैं अरविंद सूद सर। अरे वाह, अच्छा। न्यूमरोलॉजी 444 लेकर बैठे हैं, 13 बॉर्न है उन पर भी। अब मैं और क्या एग्जाम्पल दूं? ये हमारी ही दुनिया का मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको। जी। ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, कितने सारे एक्टर्स हैं, कार्तिक आर्यन है, कितने सारे एक्टर्स हैं। या बिजनेसमैन अगर मैं कहूँ तो वो भी आई थिंक एकदम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई ना कोई हैं। बिल्कुल। एलन मस्क हैं, या कोई ऐसे हैं जो नंबर 4, 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है। तो आईटी के दुनिया में नाम भी है उनका। और साथ में जो है वो ये है। तो ये लोग जो हैं, अब आपको रेमेडी चाहिए बीच में। आपने कहा एक रेमेडी दे दो, चलिए। 4 नंबर वाले को अगर पैसा चाहिए तो शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना। आपने शॉर्टकट अपनाया, आपको थोड़े टाइम के लिए ही पैसा मिलेगा। हाँ जी। यानी कि हार्ड वर्क तो आपके, कहते ना, करनी ही करनी है, आपको करनी ही करनी है। लेकिन फिर भी आपको अगर पैसा चाहिए तो एक काम करिए। आजकल लोग जो है ना, वो तिजोरी नहीं रखते। नहीं रखते। नहीं। आजकल लोग ना डिजिटल वो रखते हैं हमेशा, यूपीआई, है ना, पेटीएम रख लिया, यूपीआई रख लिया, या कार्ड्स रख लिए। जी।
क्रेडिट कार्ड्स रख लिए। हाँ जी। अब ये आपका राहु हो गया। अगर हम कैश मनी की बात करें तो वो आपका शुक्र है, आपका मून है, कैश फ्लो मून है, लेकिन ये आपका राहु हो गया, डिजिटल मनी। अब अगर आप अपने पर्स में डिजिटल कार्ड्स के साथ एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा, छोटा सा, उसके ऊपर एक कलावा बांध के, हाँ जी, ठीक है, वो उसके साथ रख दीजिए। ओके। और मन मन में चैंट करिए श्रीम, लक्ष्मी माँ को इन्वोक करके, ठीक है, रखते समय, और उसको रख दीजिए। आप देखिए ये जो आपकी डिजिटल मनी है ना, आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मैम 4 नंबर वालों के बारे में। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, जैसे मुझे इतना पता है कि 0, 4 4 नंबर हो गया, 1, 3 4 नंबर हो गया। आपने पिछले पॉडकास्टों में बताया है कि हर कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। तो किस टाइप के लोग कैसे होंगे? देखो, जितनी क्वालिटीज मैंने अभी बताई है ना, हाँ जी, वो तो नंबर 4 हो गया, लेकिन 13 में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जी, है ना। जो 13 नंबर वाले लोग होते हैं ना, 13 जो है एक कार्मिक नंबर है, 1 और 3 से बना है, तो सूर्य और गुरु के गुण तो उनमें आएंगे ही आएंगे, लेकिन सूर्य और गुरु के गुण के साथ साथ ये क्योंकि कार्मिक नंबर है, इनको लाइफ में काफी स्ट्रगल्स करनी पड़ती है। ये कुछ तो भी देखिए, हम सब लोग ही पिछले जन्म के कर्म को इस जन्म में भोग रहे हैं, ये पक्की बात है, लेकिन 13 नंबर वाला कुछ पर्टिकुलर अपने पिछले जन्म में ऐसा करके आया होता है, उतने ही टाइम पीरियड के लिए उसको वही की वही चीज यहां पर भुगतनी होती है। इस कर्ज से निकलने के लिए आपने अक्सर देखा होगा 13 नंबर का फ्लैट नहीं होते हैं, 13 नंबर के टावर नहीं होते हैं, 13 नंबर के आप देखेंगे तो होटल्स में रूम्स नहीं होते हैं, फ्लोर ही हटा देते हैं, फ्लोर ही हटा देते हैं। तो ये क्यों है? इसको क्यों इतना अनलकी माना गया है ना। तो अगर आप 13 नंबर के हैं तो आपको जो है एक ही चीज करनी है, यहां मैं फिर रेमेडी दे रही हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है। 13 नंबर वाले थोड़े से परेशान ज्यादा रहते हैं। आपको क्या करना है, अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के में समर्पित करना पड़ेगा। ओके। क्योंकि अगर 13 नंबर को कोई ऊपर ले जा सकता है, अगर उनके कर्ज को कोई दूर कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। अपने उनको समर्पित हो जाइए, और आपके बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे पहला उपाय है। मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। गुरु नानक देव जी हर समय कहते थे 13 ही 13, ठीक है, और हर गुरुद्वारे के आगे एक ओमकार लिखा होता है। अगर उसको 13 अगर हिंदी में लिखो तो वो एक ओमकार बन जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप समर्पित हो जाइए। श्री श्री रविशंकर गुरु है ना, वो जो हैं 13 बॉर्न है, आप देखो उनको कहाँ पहुंचे हुए। जब आप गुरु को समर्पित हो जाते हैं, जब आप ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, तो 13 नंबर के लिए यही समर्पण बहुत जरूरी है। नहीं तो ये अपने में ना, जैसे कहते हैं ना, दुखी हो, एक तड़फ सी इनकी जिंदगी में कई बार होती है। पैसा बहुत होता है, पैसा अंधा होता है, पैसा बहुत होता है, पैसे की कमी नहीं होगी 13 नंबर वाले को, रिलेशनशिप की कमी होगी, पेन्स होंगे, बॉडी पेन्स होंगे, या कोई ना कोई आपको हेल्थ इश्यूज हो सकता है। अब बात करते हैं 22 नंबर की। ये एक मास्टर नंबर है। अभी मैंने आपसे अमित शाह की बात की, वो है 22 बॉर्न, 22। अब ये 22 हैं तो इमोशनल भी होंगे। 22 से 4 बना है, तो यानी कि लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल के साथ आपको आगे बढ़ना है। लेकिन क्योंकि एक मास्टर नंबर है, इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत होंगे, लेकिन आखिर में जाकर, मीन्स आपको स्ट्रगल करनी है, आखिर में जाकर आप वो मुकाम हासिल कर लेते हैं जो कोई नहीं कर सकता। जिंदगी में तड़फ तो राहु देगा ही देगा। आप 22 वालों से पूछो, वो कहेंगे किस बात का मास्टर नंबर, हमसे पूछो कितने अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन हाँ एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं। जी 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 जी। नहीं तो अमित शाह जी इमोशनल तो हैं, बिल्कुल। उन्होंने संसद में खड़े होकर कह दिया कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की क्या बात करते हो, हम तो पूरा पाकिस्तान ले लेंगे, समय आने दो। तो वो 4 नंबर है ना,
वो 4 नंबर है, वो दबंग जो कहता है कि मैं करके दिखा दूंगा, वो राहु ही कर सकता है। करके दिखाया उन्होंने। बिल्कुल। तो और दूसरी बात, लास्ट आता है इसका जो नंबर है वो होता है 31। हाँ। अगर 4 नंबर का बेस्ट नंबर मैं कहूं तो वो 31 है। ओके। राहु के जितने बैड इफेक्ट्स हम बोलते हैं हाँ वो सबसे कम 31 वाले को लगते हैं। ओके। हार्ड वर्क इनकी दुनिया में भी होगा, मेहनत ये भी करके कमाएंगे। राहु बैठने का नाम नहीं है ना, राहु हार्ड वर्क का नाम है, ब्रेन का नाम है, तो कमाएंगे तो ये भी ऐसे, लेकिन ये लकीएस्ट होते हैं। इनको चीजें, हाँ गुरु के साथ सूर्य आया है और ये लकीएस्ट होते हैं। इनको चीजें ना जल्दी जल्दी मिलती चली जाती हैं लाइफ में, प्रमोशंस जल्दी मिलना या बिजनेस में ग्रो करना, अपना नाम जल्दी बना लेना, लाइफ में चेंजेस बहुत ज्यादा। 4 नंबर चेंजेस कराएगा आपको, इधर से उधर भेजेगा। आप एक शहर में रह रहे हैं तो आपकी जॉब चेंज होती रहेगी, नहीं तो आप कंट्री में घूमते रहेंगे, ऐसे एमएनसी में पहुंच जाएंगे कि आप कंट्री घूमते रहेंगे। तो कुछ ना कुछ आपकी हलचल, बैठने का नाम राहु नहीं है, हलचल है। ओके। तो मैम अभी हमने बात करी इनके कैरेक्टर्स के बारे में, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। 4 नंबर वालों के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि बहुत ही इमोशनली डिटैच्ड रहते हैं। 4 नंबर एक्चुअली डिटैचमेंट का नहीं है। ओके। 4 नंबर अटैचमेंट का है। अटैचमेंट का। 4 नंबर डिजायर है। ये जहां पर बैठ गए, ये उस नंबर का रूप धारण कर लेते हैं। अच्छा। जिसके साथ बैठेंगे। ओके। और वैसे उसकी डिजायर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो यहां पर भी यही होगा, जिसको ये पसंद करते हैं, जिस नंबर को, उसके साथ इनके रिलेशनशिप बहुत ही अलग होंगे। और जिसको पसंद नहीं करते वहां पर ये उसको पूरा का पूरा निगल जाते हैं। अच्छा। कैसे? कैसे? आप एक एक नंबर से बात करते हैं। हाँ। 4 और 1। जब हम 4 और 1 के रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है, तो सूर्य है। हाँ। सूर्य कहता है मैं राजा, तो राहु क्या कहता है, अगर तुम राजा तो मैं तो दबंग, मैं तो तुम्हें भी निकल जाऊंगा एक दिन, पता भी नहीं चलेगा। लगता है सूर्य ग्रहण की नहीं? तो राहु में वो शक्ति जो सूर्य को भी निकल सकता है, हाँ, उसको भी ग्रहण लगा देता है। तो आप सोचो कि राहु की शक्ति कितनी है। ठीक है, वो उसकी सुनेगा नहीं। तो यहां पर रिलेशनशिप कैसे होंगे? यहां पर रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं होंगे, खतरनाक होंगे। और अगर एक किसी पर्सन का ही 4-1 का कॉम्बिनेशन है, हाँ, तो वो भी बहुत हार्डवर्क करता है, लेकिन वो कर जाता है जो दुनिया में शायद कोई नहीं करता, क्योंकि एक राजा को दबंग का साथ मिला। ये कॉम्बिनेशन, तो पहले तो हार्डवर्क आपको लाइफ में करना पड़ेगा, लेकिन आप वो कर जाओगे शायद जो शायद कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा ब्रेन, ऐसी अथॉरिटी शायद ही किसी के पास हो। अब अगर रानी को मिल जाए 4 नंबर का साथ, नंबर 2 सॉफ्ट सी, सौम्य सी, सबका साथ निभाने वाली, हाँ, वो एक दबंग, वो बिल्कुल सुनने वाला ही नहीं, तो यहां पर नेगेटिविटी आती है। ओके। ये कॉम्बिनेशन पैसा तो बहुत देगा, क्योंकि राहु को मैंने बैंक बैलेंस कहा। नंबर 2 कैश फ्लो है, तो आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी। आप आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं जी, आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं। रानी सपोर्ट ही नहीं करेगी, उसको ऐसा पर्सन चाहिए ही नहीं, उसको केयरिंग पर्सन चाहिए। वो इमोशनल है, वो सॉफ्ट है, और वहां दबंग पर्सन खड़ा है जो लॉजिकल है, जो प्रैक्टिकल है, उसको इमोशन से लेना देना नहीं है। दिक्कत आएगी। तो 4 और 2 वालों को नहीं रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लड़ाइयां बहुत होंगी, लड़ाई होगी या फिर अलग हो जाएंगे, विचार मिल ही नहीं सकते। अब 3 नंबर के साथ बात करते हैं जी। 4 और 3, अब गुरु के साथ आया है राहु, है ना। गुरु तो हर चीज का एक्सपेंशन है, ऊपर से राहु जो है वो भी हमारी डिजायर्स हैं, वो भी एक्सपेंशन है, वो भी फैलाव है। अब ये ब्रेनी तो बहुत होते हैं। अगर एक पर पर्सन हम बात करें कि इन दोनों की बात कैसी है, तो बहुत ही ब्रेनी, क्योंकि दोनों ब्रेन है। 3 नंबर नॉलेज, राहु जो है हमारा ब्रेन है। नॉलेज के साथ अगर ब्रेन मिल जाए तो इनसे ऊपर कौन हो सकता है। जब ये बोलेंगे तो इनकी आवाज में कितना ताकत, कितना बल होगा, कितनी
अपनी बात को मनवाने के लिए कितनी बड़ी बात ये कह सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये बीमार होते हैं, मान लीजिए कोई भी इनको प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो वो बहुत बड़ी वाली होगी, छोटे छोटे बुखार वुखार नहीं होने वाला, सारी जिंदगी अच्छी रहेंगे, अचानक कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी। हेल्थ इश्यूज मेजर वाला होगा, चाहे वन टाइम आए। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आती है। तो थोड़े ईगो इश्यूज भी होते हैं। तो रिलेशनशिप में 3 और 4 को बुरा नहीं है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि ईगो इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे। 3 नंबर भी तो किसी से नहीं झुकना, वो गुरु है। और राहु कहता है तुम तो देवताओं के गुरु, मैं तुम्हें मानता ही नहीं। यहाँ प्रॉब्लम। अब 4 के साथ 4 की बात जी। तो 4 के साथ 4 मीन्स तुम भी दबंग मैं भी दबंग, तो यहाँ प्रॉब्लम आई थोड़ी सी। यहाँ पर दोनों ही दबंग इकट्ठे हो गए, तो रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। और 2 स्ट्रगलिंग नंबर को या 2 हार्ड वर्किंग नंबर को कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप आपस में रिलेशनशिप ना। खुद अगर कोई पर्सन 4 का है, हाँ जी, तो यहाँ पर अच्छा रहेगा। हेल्थ इश्यूज आपकी लाइफ में होंगे, हार्ड वर्क होगा, लेकिन आपके जितना पैसा कोई नहीं बना सकता। पैसे की कमी इनको कभी नहीं होती। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेहनत करते जाएं, बस इनकी लाइफ सेट है। फिर आगे 4 के बाद 5 के साथ 5 नंबर के 4 के साथ हम बात करें तो अब बुध आया है इनके पास। अब मरकरी यानी कि 5 नंबर, उसको हम कहते हैं ये जैसा होता है जिसके साथ आता है उसकी तरह बन जाता है। अच्छा। और राहु को हम कहते हैं जिस नंबर के पास जाता है ये उसकी डिजायर्स को बढ़ा देता है, ये उसको और एक्सपेंड कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बुध कहेगा कि मैं राहु की तरह बन जाऊं, और राहु जो है वो बुध की इंटेलिजेंस को, बुध की कम्युनिकेशन को वो और बढ़ा देगा। अच्छा। तो ऐसा पर्सन बहुत कम्युनिकेटिव होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि बुध भी ब्रेन है, हमारी इंटेलिजेंस है, और राहु भी हम ब्रेन ही है। और इसके साथ साथ आईटी सेक्टर में ये धूम मचा सकते हैं। ओके। है ना। एज अ पर्सन अगर हम 5-4 का कॉम्बिनेशन ले तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। लेकिन 5 के साथ 4 जब भी आता है ना, तो यहाँ पर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में इसको एक बंधन योग भी मानते हैं। अच्छा। सब कुछ होते हुए भी इन लोगों को कई बार लिटिगेशन के केसेस या हेल्थ 5 वाला दुखी रहेगा, ये थोड़ा सा ये चीज होती है। इसीलिए हम इसको बहुत अच्छा ग्रेड नहीं देते कि हाँ भाई, है ना। तो अब बात करते हैं 5 के साथ 4 के साथ 6 वालों की। हाँ सॉरी, 4 की बात कर रहे थे, 4 के साथ 6 वालों की। ठीक है। अब वीनस के साथ आया है राहु। राहु ने किस चीज की डिजायर्स बढ़ा दी? शुक्र की। अब शुक्र क्या है? लग्जरी। शुक्र हमारा ऐशो आराम है ना। यहाँ पर शुक्र जो है वो उसका गुरु भी है। हाँ जी। शुक्राचार्य राक्षसों के ही तो, दैत्यों के ही तो गुरु थे, तो वो अपने गुरु के साथ भी आया है। जी। तो यहाँ वो बहुत खुश है ना। 4 और 6 वाले को लग्जरी लाइफ में चाहिए। अगर 4 और 6 को मैं एक नाम दूं ना, तो वो नाम पता है क्या होता है? क्या नाम है? मीठी छुरी। मीठी छुरी। कैसे? वीनस जो है वो मिठास है। हाँ जी। वो सॉफ्ट है, वो सौम्य है, उसको सब चीजें अच्छी चाहिए। वो आराम से बात करेगी, आराम से बोलेगा, जो भी वीनस वाला होगा। उसके साथ आया है राहु, और राहु क्या बन गया? वीनस बन गई। और राहु का काम क्या है? वो तो दबंग है। वो कैसे सॉफ्ट, और वो क्योंकि वो गुरु का नंबर है उसके साथ एडजस्ट होता है। तो यहाँ पर जो है वीनस और राहु वाला किसको पीछे से कब काट जाएगा, क्योंकि दिमाग जो है वो राहु का है वीनस में, है ना। ब्रेन किसका मिला उसको? राहु का मिला जी। वो पता ही नहीं चलेगा। और क्या करेगा ये? हाँ जी। और ये हमेशा लव मैरिज करेगा। अच्छा। अगर 4 and 6 इन पर्सन एक पर्सन का है मान लीजिए, तो 4 और 6 के पर्सन आपस में मैरिज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ही पर्सन का अगर 4-6 का कॉम्बिनेशन है, तो ये लव मैरिज करेगा। ओके। लव मैरिज जब वो करेगा तो उसमें ना कुछ अलग होगा, अनकन्वेंशनल। कैसे? क्यों? जैसे कि अदर कास्ट में मैरिज कर लेना, अच्छा, अदर रिलीजन में मैरिज कर लेना। क्यों ऐसा मैंने कहा? देखो, मैरिज का नंबर 6 नंबर है। वीनस मीन्स
शुक्र आपका शुक्र है, वो शादी, लग्जरी, अफेयर्स, ये सब कुछ देता है। हाँ जी। ये राहु ने करे। और राहु क्या था, अपनी जगह से उठकर दूसरी कास्ट में आया था, वो राक्षस था, वो उठ के देवताओं के बीच में बैठा था, तो वो सिंपल मैरिज नहीं करेगा शुक्र के साथ आकर। अदर कास्ट या अदर रिलीजन, उसमें वो मैरिज करेगा। ओके। और अगर सेम कास्ट भी होगी, हाँ जी, तो मे बी आप जितने लोग सुन रहे हैं, मैं यहाँ गारंटी से कह सकती हूँ कि आप कहो कि नहीं नहीं हमने तो अदर कास्ट में नहीं की, हमारी तो सेम कास्ट में, तो उन दोनों में कोई ना कोई ऐसा डिफरेंस होगा जो लोगों को लगेगा ये क्या शादी की। एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि लोग समझ जाएं। हाँ जी। मैं कहना क्या चाह रही हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि बॉय है, वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, गर्ल है, वो बहुत हाईली क्वालिफाइड है, बट उसकी सुंदरता पे मुग्ध हो गई और उसने शादी कर ली। जैसे राजीव गांधी, सोनिया गांधी, सेम कास्ट नहीं, वो तो अदर कास्ट हो गए, अदर कास्ट, वो अदर कास्ट है। लेकिन यहाँ सेम कास्ट में अगर करते हैं तो इस टाइप से मीन्स राहु और शुक्र जब भी मैरिज करेंगे वो सिंपल तो होगा ही नहीं, कुछ अलग ही होगा, कुछ अलग होगा, ये है। तो 4 और 7 वालों के बारे में बताइए। हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि राहु को केतु का साथ मिला है। और राहु और केतु के बारे में हम क्या कहते हैं कि एक धड़ है और एक सिर है, और जब ये मिले तो वो तो पूरा इंसान हो गया। हाँ जी। पूरक हो गया। इसको बड़ा अच्छा माना जाता है कि जब पूरक हो गया तो मीन्स बड़ी अच्छी। लेकिन आप किसी भी पर्सन से पूछ के देखो, जितने लोग यहाँ पर है ना कमेंट्स में मुझे लिखें कि क्या मैं गलत कह रही हूँ, ये पूरक इंसान जो है ना, इनकी जिंदगी में पेन्स बहुत रहते हैं, क्योंकि राहु और केतु जब अलग हुए थे तो उनका सिर कट गया था। वो दर्द का रिश्ता जब ये जुड़ते हैं तो इनको वही पेन्स याद आते हैं। इनके बॉडी में पेन्स होना या इनकी जिंदगी में किसी भी रीजन से कोई पेन्स हमेशा रहना, वो रिश्तों के हो सकते हैं, वो हेल्थ के हो सकते हैं, या फिर किसी भी और चीज के, बट इनकी जिंदगी में पेन्स हमेशा रहते हैं। चाहे आप 4 और 7 मैरिज कर रहे हैं, चाहे आप इन पर्सन भी 4-7 हैं। मैम जो बार बार इन पर्सन बोल रही हैं अभी इस कन्वर्सेशन में, अब मैं 3 पॉडकास्ट में ये तो समझ चुका हूँ कि मैम कहना क्या चाह रही है। अगर आपको छोटा सा डाउट है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 04, तो आपका जो ड्राइवर नंबर हो गया वो 4 हो गया, और आपकी अगर टोटल डेट ऑफ बर्थ का नंबर 7 आ रहा है तो आपका जो कंडक्टर नंबर, ड्राइवर कंडक्टर, आपने ये बहुत सुना होगा मार्केटिंग में, तो ये ड्राइवर कंडक्टर वाली बात हो रही है, बेसिक नंबर और आपका जो फाइनल नंबर है। तो ये कॉम्बिनेशन वालों के हम समझा रहे थे। तो मैम भी आपको हमेशा ये चीज बता दी, मैंने सोचा कि लाओ आज मैं बता देता हूँ। बहुत अच्छा, क्योंकि मैं 3 नंबर वाला हूँ। अब आप ध्रुव ट्रेंड हो चुके हैं मेरे साथ पॉडकास्ट करके। कई बार मैम ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आवाज थोड़ी डाउन है तो आप मुझे बता दो कि ध्रुव तुम बता दो 4 नंबर वालों के बारे में। मेरा थोड़ा गला आज बैठा है, ध्रुव ज्यादा बोलेंगे, मैं कम बोलूंगी, तो मैंने क्वेश्चन भी पूछ लिया, मैम ने थोड़ा सा एलैबोरेट किया और मैंने आपको पूरा समझा दिया। देखो ये फायदे होते हैं। सोचो मैं पॉडकास्ट कर करके इतना सीख गया, और आप अगर कॉन्टिन्यूस ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो देन यू आर अ लकी। एंड अगर आप इस चैनल पे और अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस पॉडकास्ट के थ्रू या बाकी जितने भी पॉडकास्ट है, अगर आपने वो कंप्लीट देख लिए 1 से लेके 9 नंबर तक, या वास्तु की सारी दिशाओं का जो आपने देखा होगा मैम के भारती के साथ आ रहे हैं, आपको मुझे नहीं लगता फिर किसी और कोर्स की जरूरत है। इतना सीख लो आप। ये मैं खुद जब मैम समझा रही होती हैं, मैं अपने दिमाग में मेरे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ चल रही होती है कि मेरी बेटी 1 नंबर वाली है, सूर्य है, तो उसकी शादी किससे करनी है, ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता है। ऑल्दो बहुत छोटी है अभी, लेकिन फिर भी हम ये फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करते रहते हैं। तो मेरे बिल्कुल मैं आई एम डैम श्योर कि आप लोग भी प्लानिंग करने बैठ गए हो, प्लानिंग कर रहे हो। तो मैम सबसे इम्पोर्टेंट, आगे बढ़ते हैं हम, 4 का 8 नंबर वालों के साथ कैसा रहेगा? अब ज्यादातर लोग 4 और 8 को जाकर पूछो, वो बोलते हैं ओहो लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत हैं। एक्सीडेंट प्रोन नंबर ये हम बोलते हैं। एक्सीडेंट मींस जरूरी नहीं है कि रोड पे ही आपका एक्सीडेंट हो। हम अक्सर वो बोलते हैं ना कि एक्सीडेंट प्रोन है, तो लोग सोचते हैं ओहो ड्राइविंग बड़ी सेफली करनी है, कहीं रोड पे एक्सीडेंट ना हो जाए। लाइफ में भी एक्सीडेंट्स होते हैं जी। आपको इमोशनली एक्सीडेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में, है ना, आपके बिजनेस में भी कई बार। तो ये एक्सीडेंट प्रोन का मतलब इनकी लाइफ में काफी कुछ डिस्टर्ब्ड
ऊपर नीचे चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में बहुत होते हैं, और कई बार इनको ऊपर उठने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब भी 4 और 8 की मैं बात करती हूँ ना, तो कई बार बहुत ज्यादा मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जो इतने रिच हैं और वो 4 और 8 के हैं। रीजन क्या है उसका? वो कहते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा बेइंतहा। ऐसे कई क्लाइंट्स मेरे पास हैं 4 और 8 के। रीजन उसका ये होता है कि 4 नंबर बैंक बैलेंस बोला मैंने, और जो 8 नंबर है वो भी मनी का नंबर है। अच्छा। अगर आप लॉजिकली सोच के, प्रैक्टिकली, दोनों नंबर के एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। मेहनत करनी है, नियम और कानून से चलना है। राहु थोड़ा नियम कानून को नहीं मानता, शनि कहता है नियम कानून से चलो। तो अगर राहु वाला प्रैक्टिकल होकर और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके तब चलेगा ना, तो 4 और 8 दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए ताकत रखते हैं। और इनके पास जितना पैसा होगा ना, वो शायद किसी के पास नहीं होता। ये तो 4-8 वाले जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो कमेंट सेक्शन में बताएं कितना पैसा है। आप जब 4-8 के पास पैसा नहीं है और वो स्ट्रगल कर रहा है ना, तो बस एक रेमेडी उनके लिए है जो उनको निभानी है। आपके पास 8 नंबर आया है, राहु कहता है रूल्स रेगुलेशन छोड़ो, इधर टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाओ और सफल हो जाओ। हाँ जी, ठीक है, राहु की ये टेंडेंसी है। शनि कहता है बिल्कुल सही रास्ते पे चलो, रूल्स रेगुलेशन से चलो। तो अगर आप सही चलना चाहते हो, 4 और 8 के हो, तो रूल्स रेगुलेशन पे चल के अपने ब्रेन को यूज करके आगे बढ़ो। हार्ड वर्क से आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जहां आपने धोखाधड़ी करी, वहां शनि आपको नीचे लेकर आ जाएगा, और ये कोई समझ नहीं पाता। एक्चुअल में ध्रुव, एक चीज मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहती हूँ। लोग ना ये ढूंढते रहते हैं कि हम रेमेडी क्या करें, बहुत ज्यादा। मैं ये कहती हूँ रेमेडी अपनी जगह वर्क करती है, आप जरूर करिए, मना नहीं है किसी को, लेकिन उससे पहले अपने नंबर्स को समझ के उसकी तरह बिहेव करना शुरू करिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कितना बड़ा चेंज आता है। आप विश्वास नहीं करोगे मैम, मैं पिछले कुछ दिनों से जब भी आपके साथ पॉडकास्ट किए हैं, तो मुझे चीजें समझ में आ रही हैं कि जैसे आई वॉज 21 बॉर्न, तो मैं गुरु हूँ, तो मेरा काम है ज्ञान देना, ज्ञान लेना। जब तक मैं इस टाइप के काम में नहीं था तो वो अनसस्टेनेबल था, तो मैं सस्टेन की तरफ जा रहा हूँ कि मुझे अब एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना हुआ। कोविड में नुकसान हुआ, आप लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे। तो जैसे मेरा ग्रह गुरु है, अगर मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के और डेप्थ में जाऊं, आप लोग देखते हो मैं एस्ट्रोलॉजर के साथ ज्यादा पॉडकास्ट होते हैं हमारे, तो मेरी कुंडली में गुरु के साथ राहु है। तो मैं कई बिजनेस ट्राई किया हूँ दोस्तों पहले, जिसमें मैं अभी खुद भी बोल रहा हूँ मैं असफल रहा। असफल मतलब कोविड आ गया, नुकसान हो गया, बिजनेस बंद हो गया, मैं उसे दोबारा जिंदा नहीं कर पाया, रिट्रीव नहीं कर पाया अपने लोगों को, क्लाइंट्स को, क्योंकि ऑल्दो बहुत लॉस हो गया, पैसे किसी के नहीं मारे। तो उसके पीछे रीजन यही था कि वो मेरे प्लैनेटरी पोजीशन के साथ नहीं था। और मैं उसके पीछे भी कई सारे ट्राई करे, उसमें भी सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि बेटा आपका ना गुरु के साथ राहु है, राहु आपको जोड़ेगा डिजिटल वर्ल्ड से, और गुरु आपको देगा ज्ञान। तो आप कोई ऐसा काम करो कि कैमरे पर बैठो और ज्ञान देना चालू कर दो, आपका बड़ा अच्छा चलेगा। तो आपका अच्छा चलेगा, बिल्कुल। तो यही चीज अगर लोग समझ ले ना, यही चीजें मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ये सबसे बड़ी रेमेडी, ये सबसे बड़ी रेमेडी होती है। हम लोग जितनी भी भागते फिरते हैं ना रेमेडीज के पीछे, और थोड़ा सा मैं ये जरूर कहूंगी कि रेमेडी को समझो कि वो क्यों है। हम अगर रेमेडी दे रहे हैं आपको, तो उसके पीछे भी कोई लॉजिक होता है। आंख बंद करके रेमेडी नहीं करो, पहले उस चीज को समझो कि हम क्यों दे रहे हैं आपको। एग्जैक्टली। और अगर आपने वो लॉजिक समझ लिया और तब समझ के आपने वो रेमेडी की, आपको बहुत लगती है फिर। तो मैम लास्ट कॉम्बिनेशन बच रहा है हमारा 4 और 9 वालों का। उसके और ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। सबसे खतरनाक? हाँ, क्यों? राहु के साथ मंगल आया है। गुस्सा मीन्स राहु तो गुस्सा है ही, अग्रेशन है ही, दबंग है ही। तो मंगल कहता है कि मेरे आगे कौन, मैं तो आग का गोला हूं, मेरे आगे कौन, जला के खाक कर दूंगा। तो राहु कहता है तो मैं तो किसी से डरता ही नहीं मुझे कौन जला सकता, मैं तो कट के भी जिंदा रहा, तो मुझे किसका डर है ना। तो ये जब दो टकराते हैं ना, तो ये कहते हैं ना कि एक धमाका, ये धमाका होता है। कभी भी अगर मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि बिल्कुल मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन
9 और 4 आपस में रिलेशनशिप नहीं रखने चाहिए, कभी नहीं, ये मैरिज नहीं होनी चाहिए। 4 और 2, 4 और 9 आपने सबसे खराब बताई। हाँ, 4 और 2 नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब जो 2 पर्सन होगा वो काफी दब जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा, उसमें सेपरेशन आ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो धमाका है, यहाँ तो डाइवोर्स होने के चांसेस है, सीधा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो 4 और 9 आप लोग तो, हाँ, अब कई बार ऐसा होता है कि इनकी जो डेस्टिनी नंबर है वो आपस में बड़ा मैच करते हैं, तो लोग मेरे को कमेंट करते हैं, मैम हम तो 4 और 9 के, हमारी तो शादी अच्छी चल रही है। शादी आपके डेस्टिनी नंबर के कारण या आपके जो शादी के नंबर्स होते हैं वो आपके ग्रिड में होंगे तो शायद आपकी चल जाएगी। लेकिन ये तो पक्की बात है कि इनके बीच में रोज लड़ाई के धमाके होंगे ही होंगे, विचार नहीं मिल सकते। 4 और 9 आपस में कभी मैच कर ही नहीं सकते। मैम कमेंट सेक्शन देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो सारे कॉम्बिनेशन में दिक्कत आ रही है। तो अभी आप ना 4 और 9 को अगर मैं कहूँ तो ये बहुत बड़ा बंधन योग है। हाँ। यहाँ पर लिटिगेशन के केसेस, यहाँ पर हॉस्पिटल बार बार जाना, ये सब चीजें होती हैं। ओके। तो मैं 4 और 9 अगर इन पर्सन यानी कि ड्राइवर कंडक्टर जैसे आपने कहा किसी पर्सन का है तो उसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि या तो आप डॉक्टर बन जाओ भाई, अपना बच्चा है आपका अभी, उसका करियर आपने डिसाइड करना है, या उसको लॉयर बना दो, अपने आप ही वो कोर्ट जाएगा या अपने आप ही एज ए डॉक्टर वो हॉस्पिटल जाएगा, तो इसका ये योग जो है वो शांत हो जाएगा। क्योंकि जितना ब्रेन 4 और 9 में होता है वो किसी में होता ही नहीं है, दोनों ब्रेन ही है। 9 नंबर हमारी वो इंटेलिजेंस है जिसको हम कंप्यूटर माइंड कहते हैं, और 4 नंबर जो है हाईली ब्रेनी पर्सन है। तो ये दोनों मिलते हैं ना, और अगर ये आईटी सेक्टर में चले गए, 4 और 9 दोनों आईटी हैं, तो इनसे बड़ा इंजीनियर कोई हो ही नहीं सकता। ओके। इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये इसीलिए ऐसे प्रोफेशन में तो ये कामयाब हो जाते हैं, लेकिन लाइफ में हेल्थ वाइज या कोई ऐसा लिटिगेशन इनके ऊपर लग जाए उसके लिए ये परेशान रहते ही रहते हैं। मैम 4 नंबर वालों के लिए अगर आप कोई एक लकी नंबर बताना चाहो कि आप इस दिन अपना काम कोई भी नया स्टार्ट करें या कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो आप इस दिन लें, तो वो क्या नंबर हो सकता है? नंबर 6। नंबर 6 मतलब आप 6 तारीख को अपना कोई भी डिसीजन लो, क्योंकि उसके गुरु का नंबर है, वो उनको सपोर्ट करता है। ओके। है ना, तो नंबर 6 जो है इनके लिए काफी अच्छा नंबर माना जाता है। एंड अगर कलर्स की बात करें तो वो कौन से शुभ कलर? कलर्स जो हैं, राहु धुआं है, इल्यूजन है ना, मैंने कहा राहु, पता है आप लोगों को जिनका राहु हम कहते हैं ना 444, राहु बिगड़ा हुआ है, तो वो इतने भ्रमित हो जाते हैं ना कि वो सही डिसीजन ही नहीं ले पाते, लाइफ में सक्सेस होती ही नहीं है। तो ये बहुत तड़फ है उनकी जिंदगी में, मतलब राहु उनका भटकाव करा देता है जिसे कहते हैं। और धुएं का कलर क्या है? ऐश ग्रे। ऐश ग्रे है ना, ये राहु है। डार्क ब्लू, नील वाला रंग होता है ना, ये राहु है। हम जब दान कराते हैं राहु के जैसे, तो ब्लू कलर के कपड़े में कुछ चीजें डाल के नदी में प्रवाहित कर दो, ऐसे दान कराए जाते हैं। तो ये ब्लू कलर जो है ये भी राहु है। अगर राहु को आपने बैलेंस रखना है तो जितना हो सके लाइट कपड़े पहनिए। लाइट कपड़े, हाँ। अब कमेंट बॉक्स में ना, मैं राहु के बारे में मेरा एक वीडियो है जो मैंने आज से कोई 4 साल पहले शूट किया था। हाँ जी। मूलांक 4, तो वो आज पता नहीं कितने लाखों उसके वो हो चुके हैं, व्यूज हो चुके हैं। लेकिन उसमें मेरे को कमेंट आया कि हम तो लॉयर हैं और हम नंबर 4 हैं, और आप कह रहे हो कि बिल्कुल लाइट वाइट पहनो, ऑफ वाइट पहनो, और हमारा तो प्रोफेशन है, हमने तो ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट पहननी है जी। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस आए, मैंने वहाँ आंसर्स भी किए, यहाँ मैं कहती हूँ आपका प्रोफेशन है, आपकी मजबूरी है, वो आप पहनेंगे। आप इनर तो सारा वाइट पहन लीजिए, शर्ट तो वाइट वैसे ही होती है, अंदर जो इनर है वो भी वाइट पहन लीजिए। और जैसे ही आप अपने प्रोफेशन से वापस आते हैं, बाकी जगह जहां भी जाते हैं या घर में होते हैं, तब आप लाइट शेड पहनिए। ठीक है, तो जितना लाइट पहनेंगे राहु उतना शांत रहता है। मैं भी कोशिश करता हूँ लाइट पहनने की। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन पूछना है मुझसे आपसे, थोड़ा 4 नंबर वालों से भी रिलेटेड है और थोड़ा इन जनरल भी है। मैं सोचा लो इस पॉडकास्ट में ही पूछ लेता हूँ। मुझे किसी ने बताया कि जो हम नेम करेक्शन करते हैं तो
जो आजकल लोग सरनेम चेंज कर रहे हैं, अच्छा, वो गलत होता है। आपकी नजर से क्या है वो? मैं ये कहती हूँ कि सरनेम जो है ना हमारे पूर्वजों का होता है, हाँ जी, और नेम जो है हमारा होता है। हाँ जी, सरनेम को चेंज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। खासकर उसमें अगर आप कोई चेंज करते भी हो, मान लीजिए कोई गुप्ता है, अब मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने बोल दिया, तो उसमें हमने डबल ए लगा दिया। हाँ जी, हमें एक नंबर बढ़ाना था, और ऐसे तो हम चेंज करते ही नहीं है। आपने कहा है तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। हम लोग जब चेंज करते हैं तो नंबर जो है, क्या वो कुंडली में ग्रह अच्छा बैठा हुआ है, अच्छे स्थान पे है, राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा, बहुत सारी चीजें देख के हम नेम चेंज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन फिर भी यहाँ एक छोटे उसमें बताती हूँ, तो यहाँ गुप्ता जब हम बुलाएंगे ना तो उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं बिगड़ती, तो हम फिर भी कर देते हैं। लेकिन अब अगर प्रोनाउंस करने में ही आपका सरनेम बदल रहा है तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे मत करिए कि यू को आपने ओ बना दिया, गोप्ता हो गया, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। तो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए बीच में पूछ लिया आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आजकल ऐसे ना बहुत केसेस आ रहे हैं, हम खुद भी देख रहे हैं कि अपने नाम के साथ वो सरनेम का भी स्पेलिंग खराब कर लेते हैं। तो अगर आप नेम न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो या नेम अपना चेंज कराना चाहते हो, देखो आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटी स्टार अपना नेम चेंज कर करके और आज देखो कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। मैंने भी अपना नाम चेक कराया था, मुझे किसी ने कहा बैलेंस्ड है, डोंट वरी, टेंशन मत लो। तो आपको मेरा नाम अभी तक वही दिख रहा होगा। तो अगर आप अपने नाम में कुछ करेक्शन कराना चाहते हो या अपने बच्चों के नाम में करेक्शन कराना चाहते हो तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ न्यूमरोलॉजी तक ये सीमित नहीं है चीज़ें, हम नेम न्यूमरोलॉजी, आपकी कुंडली, एस्ट्रोलॉजी सिखाते भी हैं और मैम आपका कंसल्टेशन भी करते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैम अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इस पॉडकास्ट का। हमने कहा था कि हम लास्ट में रेमेडी की बात करेंगे, बिल्कुल। तो हम एक एक करके रेमेडीज को कवर करते हैं। सबसे पहले अगर 4 नंबर वालों का हेल्थ इश्यूज चल रहा है तो वो क्या रेमेडी करें? बिल्कुल, देखो मैं ना एक चीज मानती हूँ, हर ग्रह के कुछ ना कुछ वस्तुएं होती हैं जिसे हम कहें, है ना, जो उस ग्रह के साथ जुड़ी हुई होती है जी। राहु के साथ क्या जुड़ा हुआ है पहले तो हम ये समझते हैं। मैंने कहा ना रेमेडी ऐसे मत करना, पहले उसका लॉजिक समझो, ठीक है। तो राहु के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है जौ, बार्ले बोलते हैं जिसे, ओके, ठीक है, ये इसको हम राहु मानते हैं। और एक होता है नारियल, जटा वाला, जिसको हम पूजा में हमेशा रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये दो चीजें जो है ना ये राहु के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अब इन्हीं दो चीजों की रेमेडी मैं आपको बताऊंगी ताकि आप बहुत सारी प्रॉब्लम से छुट्टी ले लें। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको पता चला कि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, या हमारे पॉडकास्ट देखकर आपको ये समझ में आ गया कि अगर हम नंबर 4 ड्राइवर है या कंडक्टर है या आपके पास 444 है, तो इट मीन्स राहु का कुछ तो है जो हमें दूर करना है ना। जी। तो आपने करना क्या है कि साल में एक बार आपने जौ लेने हैं, जौ को रात में दूध में भिगो कर रख देना है, ठीक है, ठीक है। और अपने सिर के पास कोई स्टूल रखकर उसको खुला, बंद नहीं करना, खुला सो जाओ। रात को जो वाइब्रेशंस होती हैं, सिर वैसे ही हमारा राहु है, तो वो जितनी नेगेटिविटी होगी वो उसमें आ जाती है। अच्छा, हाँ। और आपने अर्ली मॉर्निंग आफ्टर बाथ उसको एक पॉली बैग में डालना है और सीधा रिवर पे जाना है। ओके। अब रिवर चाहे आपकी 100 किलोमीटर ही क्यों ना हो, जाना रिवर के पास ही। ये वन टाइम उपाय है साल का, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा जो है इसमें एक बार चले भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो आप वहां गए और वहां जाने के बाद आपने करना क्या है कि खड़े होना है, पॉलीथीन को कभी भी रिवर में नहीं डालना, उसको खाली करना है बहते हुए पानी, जहां पानी बह रहा है वापस नहीं आना चाहिए, उसको खाली करके बोलना बिल्कुल नहीं है। मन मन में प्रेयर करनी है कि हमारी जिंदगी के जितने भी राहु के कारण बैड इफेक्ट्स थे वो सब इसके साथ बहते चले जा रहे हैं। अच्छा, बह चुके हैं, ठीक है। और वो देखते रहो कि आपसे दूर जा रहे हैं, ये हमसे दूर जा रहे हैं। आपने ये इमेजिन किया, उसके बाद आप पलटे, पॉली बैग को डस्टबिन में डालिए, लेकिन आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है।
बिना पीछे मुड़े आप घर आ जाइए। ये वो महा उपाय है जिसने एक बार कर लिया, पूरा साल उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं आता। मैम कोई ऐसा मंत्र है जो 4 नंबर वाले चैंट करके अपने मन को शांति पहुंचा सके, क्योंकि मन ही अशांत होता है इनका कहा जाता है। बिल्कुल, देखिए मंत्र की अगर बात करें हम तो इनको 2 ही पूजा जो हैं बहुत सूट करती हैं। हाँ जी। एक गणेश जी और एक शिव की। ओके। ठीक है, तो अगर कभी भी आपका मन ऐसा आपको स्थिर करना है तो ओम गण गणपते नमः इसका चैंट कीजिए आप। क्योंकि सिर किसका कटा था? गणेश जी का। गणेश जी का, तो ये को रिलेट करते हैं। ओके। ठीक है, और शिव की पूजा हर दैत्य, हर इंसान हाँ शिव जी। को पूजता है, जी। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आपको कभी भी लगता है कि मानसिक शांति चाहिए जी। तो आप एक कोने में बैठ के ओम नमः शिवाय का चैंट करिए। जी। यही वो चैंटिंग है जो आपको ऊपर ले जाएंगी। ओके। जब आपके काम नहीं बन रहे, आपको लग रहा है कि इतने अप्स एंड डाउन्स, बस हो गया, है ना, कई बार होता है ना कि बस हो गया, आप थक गए यार, इतनी स्ट्रगल लाइफ में, तो गणेश जी के चरणों में चले जाइए। और जब मन की शांति चाहिए तो शिव के चरणों में चले जाइए। शिव जी के चरणों में तो कोई भी नंबर वाला चला जाए उसको मन की शांति मिलती है। बिल्कुल। मैंने अभी एक पॉडकास्ट में सीखा, उन्होंने मुझे बताया कि रिलेट कैसे करते हैं हम। आजकल मैं पॉडकास्ट में मैं भी अपना ज्ञान देने लगा हूँ। अगर आप लोगों को खराब लगे प्लीज बता देना। मुझे सुनाना मत पॉडकास्ट में, क्योंकि मैम के डाई हार्ड फैन बहुत ज्यादा है। उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपका मन अशांत है, मैंने पूछा कई बार मेरा मन अशांत हो जाता है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा देखिए मन अशांत है तो मतलब आपका चंद्रमा कुछ दिक्कत है, वीक है। और चंद्रमा कहाँ है? शिव जी के सर पे। और शिव जी का सर कहाँ है? शिवलिंग। तो आप शिवलिंग को जल दो, आपका मन शांत हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो अब दोस्तों देखो मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, ऐसी ऐसी चीजें सीखता रहता हूँ और ये ट्राई भी करता रहता हूँ। आप भी ट्राई करिए। अब देखिए, अब कल कई बार मुंबई में रहने वाले लोग मेरे से कहते हैं कि मैम समुद्र है, नदी नहीं है, क्या करें? तो बहुत ही सिंपल उपाय है जी। आप नहीं जा सकते एक बार, तो आप कम से कम रोज हर मंडे एक उपाय कर लीजिए। ठीक है, नियम बना लीजिए। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, थोड़ा सा दूध, फिर से जल, यानी कि शिवलिंग को आपने अपना अर्पित कर दिया। उसके बाद उस पर कुछ जौ, बारले रख दीजिए। ओके, ठीक है। जो आपने नदी में प्रवाहित करने थे वो शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ से हर्डल्स हटनी शुरू हो जाएंगी। तो मैम अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आज के टाइम में रिलेशनशिप इश्यूज जो हैं वो नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं। बर्दाश्त, आपने वैसे कुछ कॉम्बिनेशन बता दिए जो बहुत नेगेटिव है, लेकिन मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको जो मुझे पता है। अब लोग मुझसे मत रिलेट कर लेना, मेरे ठीक है। उतने खराब नहीं है जितने आप लोगों के हो रखे हैं। माफी चाहूंगा अगर आपके ठीक चल रहे हैं तो रिलेशनशिप के लिए क्या रेमेडी करें? देखिए, जब भी राहु के कारण रिलेशनशिप खराब है, एक होता है कि हम जो है वो कोई भी नंबर के हैं, एक तो वो हो सकता है, लेकिन अगर राहु के कारण आपके खराब हैं तो 4 नारियल लेने आपने। 4 नारियल लेकर और सैटरडे वाले दिन अपने सिर से, और 4 नंबर वाला जो पर्सन है वो अपने सिर से उसको उतार के प्रार्थना करे, प्रेयर करे कि मैं शांत हूं और मेरे सामने वाला भी शांत है, हम दोनों शांत हो चुके हैं। हम राहु, अगर आप देखो ना तो ऊपर से जितना सख्त नारियल क्यों दिया गया है, उतना ही अंदर से उसका दिल बहुत सॉफ्ट होता है, वो केयरिंग होता है, वो लॉयल होता है। तो मैं शांत हूं, और ये करके आप उस नारियल को या तो प्रवाहित कर दीजिए या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। ये दोनों में से जो भी कंफर्टेबल हो, प्रवाहित करेंगे ज्यादा आपको असर आता है, नहीं तो आप पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। ठीक है, आप देखिए आपके धीरे धीरे रिलेशन अच्छे होने लग जाएंगे। ओके, है ना। उसके अलावा राहु के कारण ना मेजर हेल्थ इश्यूज आते हैं। आते हैं। हाँ जी। बड़े बड़े, कई बार राहु और कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो ट्यूमर या फिर कैंसर, इस टाइप के भी
वो दे सकते हैं जी। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, हाँ। अगर या फिर मानसिक अशांति, जितना राहु देता है उतना कोई नहीं देता। जी जी। और 2 और 4 का अगर कॉम्बिनेशन किसी का है, उसको पता है कितनी मानसिक अशांति उसको होगी, क्योंकि चंद्रमा का साथ मिला है राहु को। जी जी। तो आप जो है फिशेस को 40 आटे की गोलियां 4 सैटरडे लगातार खिला दीजिए। अच्छा। आप देखिए आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। ये जो डिप्रेशन या फिर स्लीपलेसनेस है ना, ये सब चीजें आपकी दूर हो जाएंगी। ओके, तो ये रेमेडी आप करके देखो अगर मन अशांत चल रहा है। अब 100 लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो 90 लोग तो कर ही लेना आप लोग, है ना। नहीं, ये इतनी बड़ी रेमेडी है कि काफी डिप्रेशन के लोग जो थे, जब मैंने उनसे ये रेमेडी कराई है तो उनको बहुत फर्क पड़ा है इसका। इतने सारे फीडबैक्स हैं मेरे पास, बहुत ज्यादा। तो अगर मैम 4 नंबर वालों को अगर बिजनेस में या जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो क्या रेमेडी करें? हाँ, एक रेमेडी मैं बताती हूँ कि आपने करना क्या है कि 4 ना मूलियां लेनी है, रेडिश होती है ना। हाँ। मूली होती है, उसके पत्ते उतार देने जी। पत्ते राहु नहीं है, पत्ते जो है नंबर 5 हो गया। ओके, ठीक है, वो मरकरी हो गया, इसलिए उसकी लीव्स जो हैं आपने अलग कर देनी है। रात के समय उन 4 मूलियों को आप अपने सिर के पास रख के सो जाइए और सुबह उठ के आफ्टर बाथ वो किसी को दे आइए। कोई पुअर पर्सन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप किसी मंदिर में नहीं देंगे, आप उनको आप दे आइए। आप देखिए आपके आने वाले जितने हर्डल्स होंगे ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हट जाएंगी और आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। क्या बात है। तो ये मूली वाला उपाय करना कितना आसान उपाय है। अच्छा, मैम के उपायों में एक खास बात होती है, हमेशा मैंने नोट करी है, आप लोग भी नोट करना, आपके कोई पैसे ज्यादा नहीं लगने वाले। मुझे ऐसा लगता है जो आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा किसी भी उपाय में वो 50 या 100 रुपए होगा। बिल्कुल, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई 10, 20, 50 हजार रुपए खर्च करने हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से क्या बात कर रहे हैं कि आप पहले ना ग्रह को समझो, नंबर को समझो, उसके कैरेक्टर्स को समझो। अब जैसे फिर मैं ही अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर मैं 3 नंबर वाला हूँ और मैं काम करूंगा 9 नंबर वाले या 8 नंबर वाले, तो प्रॉब्लम आएगी ना, सफलता मिलेगी ही नहीं। तो पहले आप नंबर को समझो, ग्रह को समझो, फिर वही काम करो, सब बढ़िया होगा। बिल्कुल, आप 4 नंबर वाले 9 नंबर के साथ शादी कर लोगे तो दिक्कत तो आनी ही है। फिर रेमेडी करते रहो आप। हाँ। ये तो शादी से पहले नंबर चेक कराना है ना। हाँ। और नंबर चेक कराने के लिए आपको नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप अभी नंबर व्हाट्सएप पर या कॉल पर डायरेक्टली बात करो और चेक कराओ कि किस नंबर से शादी करें। देखो, शादी हो गया, बिजनेस हो गया, जॉब हो गया, ये बहुत हार्श डिसीजन है, यूं ही नहीं लेने हैं किसी से। जो चीज आपको आज बहुत प्यारी लग रही है हो सकता है कल आपको ना लगे। बिल्कुल, जब आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे फिर आपको लगेगा यार डिसीजन गलत ले लिया, लेकिन आप बैकआउट नहीं कर सकते, क्या करें। तो ये नंबर दिखाना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैम एक रेमेडी ऐसी बताओ कि अगर 4 नंबर वाले क्या ना करें। ये तो आपने बता दिया पूरे पॉडकास्ट में कि क्या क्या करें, किन चीजों से दूर रहें 4 नंबर वाले। अगर मैं कहूं कि दूर रहना है और आपको सफलता चाहिए जिंदगी में, अच्छे रिलेशंस चाहिए जिंदगी में, तो एक ही चीज का ध्यान रखना है, अल्कोहल ना लें, शराब ना पिए। अल्कोहल जो है वो राहु है। आपने जितना अल्कोहल यूज किया, आपकी बुद्धि उतनी ही भ्रमित होनी शुरू हो जाएगी। मान के देख लीजिए, जिस दिन आपने अल्कोहल छोड़ दिया, आपका राहु आपको ही रास्ता दिखाएगा और आपको ही आगे ले जाएगा। मैं ये बात मानता हूँ। शराब जो है वो भ्रमित करती है, और खासकर हर एक को करती होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन राहु पर्सन को ज्यादा करती है। हाँ, कुछ एक एस्ट्रोलॉजर कहते हैं मैम शुक्र जिनका है, जो शुक्र वाले हैं, वो शराब पी लें, उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ये सबकी अपनी सोच है, मैं ऐसी चीजें कभी रिकमेंड नहीं करती कि आप शुक्र वाले हैं तो आप क्यों, हम ऐसी चीजों, क्या हमारे पूर्वज जो थे वो शराब पी के ही रिच हुए थे क्या? ये मेरे सोच नहीं है, जिसकी है मैं उसको गलत नहीं कहूंगी, सब अपनी सोच रखते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहती, लेकिन मेरी सोच ये नहीं है। शुक्र शराब ही नहीं, शुक्र दही भी तो है, लस्सी पीजिए ना, छाछ पीजिए, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, हेल्थ भी अच्छी होएगी, दिमाग भी अच्छा होएगा, आप एंजॉय भी करेंगे लाइफ में। मैम अभी तो नई नई रेमेडी आ रही है। हाँ जी, मैं इस पॉडकास्ट में डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। एक अभी रेमेडी यहाँ रिकॉर्ड हुई है कि
सर के ऊपर से कोका कोला 5 बार घुमानी है और फ्लश कर देनी है, उससे आपका राहु ठीक हो जाएगा। चलिए करके देख लीजिए, अगर किसी का राहु ठीक होता है तो प्लीज कमेंट में हमें भी बता दीजिए। देखिए बाबा रामदेव ने कहा कि जो कोका कोला है अगर आप उसको फ्लश साफ भी कर लेते हैं तो वो इतना तेज उसमें वो है केमिकल है ना कि वो आपका फ्लश भी साफ कर देता है। हो सकता है वो दिमाग साफ कर देता हो, यही कह सकते हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम 4 नंबर वाले कौन सा क्रिस्टल या कौन सा मेटल धारण कर सकते हैं अगर वो ये सब रेमेडीज नहीं करना चाहते? हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि कई बार होता है कि हमें रेमेडी नहीं करनी। हाँ जी, है ना, तो सिंपल है, एक टर्कॉइज। अच्छा, मैंने ये मेरा राशि रत्न है। हाँ। मेरे पास 4 नंबर नहीं है, हाँ जी। बट मैंने पहना हुआ है, ये मेरा राशि रत्न है। 4 नंबर कंप्लीट कर रही है आपका। लेकिन हाँ शायद मिसिंग है तो, बट ये जो टर्कॉइज है ये इतना अच्छा स्टोन है कि अगर नंबर 4 वाला पहन लेता है तो ये अपने में, जैसे कहते हैं ना, उसके ऊपर कोई विपदा भी आने वाली होगी ना तो ये टूट जाएगा। अच्छा, ये अपने ऊपर ले लेता है। Okay. आपने सलमान खान के बारे में सुना होगा, उन्होंने टर्कॉइज पहना है, उनका भी राशि रत्न है। हम लोग कोई रिंग भी पहन ली है, हाँ नीलम तो पहना, पता नहीं क्या। हाँ वो तो अलग, बट उनका जो ब्रेसलेट है वो टर्कॉइज है ना। तो आप अगर उनको देखें तो उनकी, अगर आप कभी सुने, कभी जाकर, कभी कोई इंटरव्यूज होते हैं उनके, तो उसमें उन्होंने कहा है कि उनका 9 बार ये टर्कॉइज टूटा है। तो ये इतना प्रीशियस स्टोन है और इतना यूजफुल स्टोन है कि नंबर 4 अगर ये पहनता है, या डिसम्बर बॉर्न जैसे कि हमारा राशि रत्न है हाँ जी। ये आपके ऊपर आने वाली विपदा को अपने ऊपर लेकर आपका बचाव कर लेता है। क्या बात है। उसके अलावा आप मान लीजिए कुछ बॉयज कहते नहीं हमें तो पहनना ही नहीं है, हमें तो ना स्टोन भी नहीं पहनना, तो मैं आप लोगों को इतना सिंपल एक चीज बता देती हूँ जिससे राहु के बैड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। एक स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर, छोटा सा चकोर सा एक सिल्वर का टुकड़ा आप अपने पर्स में हमेशा रखिए। ओके। राहु के बैड इफेक्ट्स को ये बहुत जल्दी कम करता है। मेटल हो गया ना, सिल्वर, हाँ मेटल हो गया, है ना। और अगर कोई कड़ा पहन सकता है चांदी का, आप वो पहन लीजिए। गुरुद्वारे में हम लोग तो हमेशा पहनते हैं ना गुरुद्वारे का कड़ा, तो वो स्टेनलेस स्टील का होता है। उसके बजाय वैसा का वैसा आप सिल्वर का कड़ा पहनिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने रेमेडी की हुई है, और आप कितनी बड़ी चीज से बच जाएंगे आप खुद नहीं सोच सकते। तो ये रेमेडी आप जरूर फॉलो करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई इसमें आपका कोई ज्यादा खास इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि जो चीज आप खरीद रहे हो अपने लिए ही ले रहे हो, और वो आपकी ब्यूटी को भी एनहांस करेगा। बिल्कुल। तो आप अगर अभी तक हमारी ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद बोल दो, जब मैं आखिरी में बोलता हूँ आज पहले ही। सब आपके लिए जरूरी है कि आपको क्या क्या करना है। एक तो आप कंसल्ट कर सकते हो, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिकमेंड भी कर रहा हूँ, एज यू विश। एंड कमेंट सेक्शन में आके अपनी प्रॉब्लम्स बताओ कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, आप नहीं कंसल्ट कर पा रहे हो, कमेंट सेक्शन में बता दो, वहां आपको रेमेडीज बताई जाएंगी। और अगर इस पॉडकास्ट में आपने कोई नई चीज सीखी तो वो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला। और जो भी रेमेडी आप करा करो, आप इतना ब्लाइंडली रेमेडी कर रहे हो तो बता भी दिया करो कि वो फायदा कर रही है या नहीं कर रही। एंड मैम थैंक यू सो मच कि आप अपना प्रीशियस टाइम दिया, यहाँ आए और हमने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा आप सभी लोगों के लिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर कर दो, 4 नंबर वालों में फैला दो ये पूरी वीडियो, 4 नंबर वाले देख ले और खुश भी हो जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना। और हमारे सपोर्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक लिए नमस्कार, राधे राधे।